एंड एज फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सॉरी फॉर डिले इन वीडियो। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैं आपको फिर से बताऊँ। घर पे शादी थी, शादी है अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और अभी तक कार्ड लगाना, शॉपिंग करना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। और घर पे अभी भी बहुत सारे गेस्ट हैं, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। सो घर वालों से बहुत सारे एक्सक्यूज लगा के अपने जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ वहाँ पे आया हूँ और अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आई होप आप कोऑपरेट करोगे एंड सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, तभी आपके जो भी कट ऑफ से रिलेटेड कन्फ्यूजन डाउट है वो सभी क्लियर होंगे। अदरवाइज अगर आपने वीडियो 20 से देखा तो आपके मन में डाउट होंगे, आप बोलोगे इतना हाई कट ऑफ या फिर इतना लो कट ऑफ कैसे जा सकता है। फिर आपके मन के डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे या मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेजोगे। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रहे। सो आई रिक्वेस्ट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, उसके बाद में आई कैन प्रॉमिस यू कि आपके कट ऑफ से रिलेटेड डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा। फर्दर फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। मैं वहाँ पे आपको क्लियरेंस दे दूंगा, आप क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट होंगे। एंड उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो थोड़े से एफर्ट्स आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो कट ऑफ समझने से, और रही इस क्लास की पीडीएफ की बात, मैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक ही चीज़ समझते हैं आप। यहाँ से अगर हम CBT 2 में अगर बात करें तो 11,383 बच्चे क्लियर किए हैं। 11,383 बच्चों ने CBT 2 क्लियर किया है, और हमारे पास डेटा है 4884 बच्चों का। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं वो एक एक चीज़ रिलेवेंट है, कोई भी चीज़ इरेलीवेंट मैंने रखी नहीं है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रखी है, आपको आगे चल के दिखेगा वो। यहाँ से CBST के लिए 1510 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और जैसा कि आपको पता होगा यहाँ से स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज है नहीं, इसीलिए यहाँ से स्टेशन मास्टर के सीबेट वाले बच्चे है भी नहीं। और बट ये 1510 बच्चे हैं वो यूनिक कैंडिडेट नहीं है, इसके लिए हमें कुछ और एडिशनल कैंडिडेट ऐड करने पड़ेंगे, तब यूनिक कैंडिडेट निकल के आएंगे। मैं एडिशनल कैंडिडेट क्यों ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से आप समझना होगा कि जो CBT 1 में 1120 में बहुत सारे जोन का डेटा एक साथ कंपाइल करके जब मैंने फाइनल कंक्लूजन निकाला तो अराउंड 70% बच्चे ऐसे हैं, 70% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टियर 1 में सारी पोस्ट के कट ऑफ क्लियर किए हैं, और 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गुड्स मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया है। बट ये ना आपके जोन में चीज़ें थोड़ा सा वेरी करेंगी। इसके लिए मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये वाला देखो, यहाँ से हमें समझना पड़ेगा जो टाइपिंग वाली पोस्ट की वैकेंसीज है, यहाँ से वो सीनियर क्लर्क वाली वो 83 कट ऑफ गया है। उसके बाद अगर हम CCTS की बात करें तो 80 कट ऑफ गया है इधर से टियर 1 का। अगर हम गुड्स टेन मैनेजर की बात करें तो यहाँ से 72 कट ऑफ गया है, और अगर हम JAA की बात करें तो 76 कट ऑफ गया है। तो जो CCTC वाला कट ऑफ क्लियर किया है वो ऑलरेडी सारे कट ऑफ क्लियर किया हुआ है। उसके बाद जो CCTS वाला कट ऑफ क्लियर किया है वो ये दोनों कट ऑफ क्लियर किया है। यहाँ से जो लोएस्ट कट ऑफ गया है वो 72 गया है, और वो गया गुड्स टेन मैनेजर का। और ये कट ऑफ 4 नंबर का डिफरेंस है CCTS और गुड्स टेन मैनेजर और JAA के कट ऑफ में 4 नंबर का डिफरेंस है। तो ये डेटा आपके जोन के अकॉर्डिंग ये 70% ना होके अराउंड 55% होगा, 55% के अराउंड होगा, और भी कम हो सकता है। और ये डेटा 10% से बढ़ के अराउंड 20% हो जाएगा। मैं मानता हूँ 15% से 20% हो सकता है ये होगा। ये डेटा है आपके जोन के लिए जो गुड्स टेन मैनेजर वाले बच्चे होंगे। अगर हम 11,500 अराउंड 500 बच्चों का 15% निकालें तो मैं मान सकता हूँ 18% के अप्रोक्स निकालूं तो 2,000 के अराउंड बच्चे आएंगे। अगर 2,000 बच्चों में से भी मैं मानूं कि 15% बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा, तो 300 से 350 और एडिशनल कैंडिडेट हमको इस डेटा में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 350 बच्चे ऐड कर रहा हूँ, इतना कैंडिडेट। तो 1850 बच्चे ये हमारे यहाँ से इतने यूनिक कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है,
हमें अगर कट ऑफ का एकदम परफेक्ट एस्टिमेशन चाहिए तो हमें एक एक चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज कट ऑफ का परफेक्ट एस्टिमेशन नहीं निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम समझते हैं, ये आपको चार्ट मैंने बता दिया। अब आप काफ़ी लोग बच्चों को लग रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड की वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि मेडिकल की वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सबसे पहले फाइनल रिजल्ट कट ऑफ के बाद में आने वाला है। वो फाइनल जो मेडिकल होने वाला है वो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद में होने वाला है। चलो रेलवे ने मेडिकल पहले भी करवा लिया, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 73% बच्चों का A2 मेडिकल है, दैट इज ह्यूज। और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 73% दैट इज ह्यूज। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड वाला कोई भी फैक्टर कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद काफ़ी बच्चों को लग रहा है कि जो सीजीएल मेंस हुआ है या सीजीएल मेंस के आंसर की आई है उसकी वजह से फाइनल कट ऑफ पर इम्पैक्ट आएगा। तो आई वांट टू मेक यू क्लियर कि सीजीएल मेंस की वजह से आंसर की पे जो भी सीजीएल मेंस के आंसर की आई है उसकी वजह से फाइनल कट ऑफ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। यहाँ से हमें एक चीज़ बताऊँ आपको, अराउंड 60% ऐसे बच्चे हैं जिनके एनटीपीसी में 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने सीजीएल मेंस भी दिया है। इन बच्चों के सीजीएल मेंस में भी अच्छे मार्क्स हों, मतलब ये बच्चे अगर इनके इधर एनटीपीसी में 90+ मार्क्स हैं तो हो सकता है इनके सीजीएल में भी अच्छे मार्क्स हों। तो काफ़ी बच्चे सीजीएल वाली पोस्ट प्रेफरेंस कर देंगे, ना कि एनटीपीसी वाली। बट रेलवे के पास डेटा नहीं है, रेलवे को नहीं पता कौन से बच्चे ने कौन सा एग्जाम दिया है। तो अभी जो फाइनल कट ऑफ आने वाला है उस पर कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रेलवे के जो टॉप लिस्ट वाले बच्चे होंगे उसके बेसिस पर फाइनल कट ऑफ बनाएगा। बट जिन बच्चों की 1 से 2 नंबर कम है उन बच्चों को भी जॉब मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि रेलवे में है वेटिंग लिस्ट। जब ये सीजीएल वाले बच्चे या कोई मेडिकल स्किप करेगा जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, या कोई डीवी स्किप करेगा, या फिर फाइनल ज्वाइनिंग स्किप करेंगे। देख सकते हो यहाँ से 60% बच्चे कॉमन हैं। जब ज्वाइनिंग स्किप करेंगे तो हो सकता है 2 से 3 नंबर जिनके कम है, अराउंड 60% में से अगर जिनके भी अच्छे मार्क्स होंगे तो 2 नंबर के अराउंड जिनके भी कम है, तो रेलवे कुछ एडिशनल कैंडिडेट को बुलाएगा। जो बच्चे ज्वाइनिंग वगैरह स्किप करेंगे तो इनके लिस्ट पर और एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर भी कम है उन बच्चों को भी जॉब मिलने वाली है। तो ये जो फाइनल कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ वो जॉब के लिए कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है जो अभी रेलवे का फाइनल कट ऑफ आने वाला है उसके लिए कट ऑफ है। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैंने जब 1120 बच्चों का डेटा कंपाइल किया, सारे जोन का, मतलब थोड़ा थोड़ा डेटा मिल रहा था सारे जोन से मुझे, उससे मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो मैंने क्या किया, सारे जोन के डेटा को कंपाइल करके जो फाइनल कंक्लूजन में निकल के आया वो था अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। और 15% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, ठीक है। अब बट आपके जोन के लिए ये डेटा थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इधर स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज है नहीं। तो आपके जोन का कम डेट ऑफ अराउंड 100 बच्चों का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है CCTS, और अराउंड 37% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन मैनेजर। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये डेटा बढ़ेगा तो हो सकता है ये भी डेटा थोड़ा सा बढ़े, तो मैं मान सकता हूँ कि अराउंड 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है CCTS। तो ये चीज़ें कट ऑफ को, CCTS वाली कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगी ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट आपको ये चार्ट बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज कन्फ्यूजन रहेगा आपको। अब उसके बाद ये चीज़ मैंने क्यों रखी है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ से एक चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से जो CCTS के लिए जो जनरल की वैकेंसी है, जनरल वाली, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें हटा दूँ, वो सारी चीज़ें फैक्टर में कंसीडर करूँगा, उसके बाद ही कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं टोटल 758 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हाँ, आपको फिर से मैं एक बात आपको बता दूँ, जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर कम हैं उनको भी जॉब मिलेगा। वो कैसे मिलेगा,
मैंने आपको पहले ही बताया, जो अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके एनटीपीसी में 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने सीजीएल मेंस भी दिया है। जब इन बच्चों के सीजीएल मेंस में भी अच्छे मार्क्स होंगे तो ये बच्चे सीजीएल वाली पोस्ट प्रेफर करेंगे, ना कि एनटीपीसी वाली। तो ये बच्चे या तो मेडिकल स्किप करेंगे या डीवी स्किप करेंगे या फाइनल जॉइनिंग स्किप करेंगे। और रेलवे में है वेटिंग लिस्ट। रेलवे क्या करेगा, जब ये बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो रेलवे कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाएगा। जब एडिशनल बच्चों को बुलाएगा तो जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर कम है उन बच्चों को भी जॉब्स डेफिनेटली मिलेगा। ये चीज़ भी नोट कर लो। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हर बच्चे के 2 से 2.5 नंबर बड़े हैं। 2 से 2.5 नंबर हर बच्चे के बड़े हैं। मैं ये चीज़ कंसीडर कैसे कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बट और ये जो कट ऑफ होने वाला है वो आउट ऑफ 120 है, प्रोरेटेड मार्क्स के बेसिस पे है। आपको ये चीज़ भी आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 2 से 2.5 नंबर में क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने जब 11 से 20 बच्चों का डेटा कंपाइल कर रहा था, मैं अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर रहा था, तो कुछ बच्चों के नंबर घटे भी हैं, कुछ बच्चों के नंबर बढ़े भी हैं। बट जब मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा तो 2 से 2.5 नंबर बच्चों का बढ़ा है, ये मैं कंक्लूजन पे पहुंचा। अब इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से मैं 2 गुवाहाटी और कोलकाता जोन का आरटीआई रिप्लाई लेके आया हूँ। इससे आपके जोन का कोई भी वास्ता नहीं है, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताना था इसलिए लेके आया हूँ। देखो, यहाँ से देख सकते हो आपके 95 एंड अबव केवल 117 बच्चे हैं। ये गुवाहाटी जोन का बता रहा हूँ कि 95 के मतलब 90 एंड अबव 571 बच्चे हैं। आपको एक बात पता होगा, जितना जितना मार्क्स बढ़ता है बच्चों का नंबर या फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होता जाता है। बट यहाँ से गुवाहाटी जोन के आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि 94.5 के अकॉर्डिंग 366 बच्चे हैं। तो ये 366 बच्चे इधर, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारे इतने बच्चे, ये जो 90 एंड अबव बच्चे हैं वो सारे बच्चे इतने से अबव होंगे। आप देख सकते हो 95 से अबव केवल 117 बच्चे हैं। तो ये बच्चे 366 बच्चे 94.5 के अराउंड कैसे पहुंचे, ये बच्चे कैसे पहुंचे, क्योंकि 2 से 2.5 नंबर हर मोस्टली बच्चों के बड़े हैं, इसलिए ये पहुंचा। इसका एक और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोलकाता जोन का आरटीआई रिप्लाई। देखो, 95 एंड अबव 531 बच्चे हैं। जितना जितना मार्क्स बढ़ेगा बच्चों का नंबर उतना ही कम होता जाएगा। बट आप देख सकते हो कि 98.4 से अबव 375 बच्चे हैं। तो ये बच्चे और 100 से अबव केवल 53 बच्चे हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि हर बच्चे के 2 से 2.5 नंबर बड़े हैं, तभी ये डेटा उठ के इधर पहुँचा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं 2 से 2.5 नंबर जो कंसीडर कर रहा हूँ कि इतना मार्क्स बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीज़न अब आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जनरल की सीसीटीएस वाली 26 वैकेंसीज हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। जो सीसीटीएस के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद में, आप देख सकते हो सीसीटीएस की 26 वैकेंसीज थी। 26 बच्चे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अराउंड 50% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस सीसीटीएस है। हर बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस सीसीटीएस नहीं है, क्योंकि मान लो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस है गुड्स मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, और उसके 100 मार्क्स हैं, तो उसको सीसीटीएस नहीं देंगे ना, उसको तो कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली पोस्ट मिलेगी। ऐसे ही सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में जो सीसीटीएस के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो 90 एंड अबव केवल 90, यहाँ से 90 बच्चे हैं। सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में सीसीटीएस के लिए 95.5 कट ऑफ निकल के आ रहा है, ओबीसी के लिए 94 कट ऑफ निकल के आ रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए 93.5 कट ऑफ निकल के आ रहा है, एससी के लिए कट ऑफ 88 निकल के आ रहा है और एसटी के लिए कट ऑफ 84 निकल के आ रहा है। अब जो टोटल जनरल की वैकेंसीज हैं 328 वैकेंसीज हैं, जनरल की टोटल वैकेंसीज 328 वैकेंसीज हैं। हम देख सकते हैं यहाँ से 328 वैकेंसी हम देख सकते हैं 85 एंड अबव 392 बच्चे ऐसे हैं जो 85 एंड अबव हैं। अगर मैं हर बच्चे के 2 से 2.5 नंबर बढ़ा दूं तो ये डेटा 87 के अराउंड पहुंच जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद में अगर मैं मानूं, ठीक है, तो जनरल के जो लोएस्ट कट ऑफ निकल के आ रहा है अराउंड 89 निकल के आ रहा है।
थोड़ा बहुत कट ऑफ इतना वेरी कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो रेलवे ने एक ही शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन इग्नोर किए हैं, इस वजह से भी है, ठीक है। और ओबीसी के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है 86 कट ऑफ निकल के आ रहा है। मैं आपको बता दूं लोएस्ट कट ऑफ यहाँ से गुड्स टर्न मैनेजर का जाने वाला है, क्योंकि उसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ 85 निकल के आ रहा है। एससी के लिए कट ऑफ 78.5 निकल के आ रहा है और एसटी के लिए कट ऑफ 73.5 निकल के आ रहा है। सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में आई होप आपको अब कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट होगा, ना कोई कन्फ्यूजन होगा, एंड आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, एंड जो भी आपका फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद दिस आई एंड दिस वीडियो।